तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका टॉपिक का नाम है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब जो ट्यूमर का वर्ड हमें पता है, इसका मतलब होता है कैंसर, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और सिंड्रोम का मतलब होता है इसमें बहुत सारी डिजीज़ या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी गांठ वगैरह या ऐसा कोई ट्यूमर बन जाता है। जाहिर सी बात है, जब ट्यूमर बनता है तो हम उसका कोई इलाज वगैरह करवाते हैं, तो वो ट्यूमर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उसका जो जितना भी उसका इंट्रासेल्युलर मटेरियल होता है वो सारा हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन या डिजीज़ होती है, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। आइए देखते हैं क्या है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, WBC, आल्सो इन अ लिम्फोमा। ये जो है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हमें ल्यूकेमिया या लिम्फोमा की वजह से भी हो सकता है, एंड इज कास्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डाइंग ट्यूमर सेल। और जो इसका जो काज है जो है वो क्या है, जो ट्यूमर सेल के जो बाय ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्या है इसकी दूसरी पॉइंट। द किल्ड ट्रोमा सेल release intracellular ion in large amount of metabolic byproduct includes potassium, phosphate, nucleic acid into the system circulation। ये पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होता है कि हमारे पास दो रीजन होते हैं, एक इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रासेल्युलर को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICF। इंट्रासेल्युलर रीजन के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है केटाइन, पोटेशियम जो जो इनसाइड होता है, और फॉस्फेट, ठीक है, जो एनाइन या पोटेशियम, ठीक है, ये कैल्शियम है और ये पोटेशियम है, ठीक है, और फॉस्फेट की बात हो रही है। और एक्स्ट्रा सेल्युलर में अंदर क्या होता है, एक सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, तो ये बात होगी इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर की। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं क्या, एक हमारे पास कैंसर सेल है। ठीक है, अब कैंसर सेल के अंदर जो है इनसाइड जो है क्या है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, तो जब ये सेल क्या है, सेल कैंसर सेल है, ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन होगा, जाहिर सी बात है कि कैंसर सबसे पहले बेनाइन होता है। तो बेनाइन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक सराउंडिंग कैप्सूल होता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो कैप्सूल टूट जाता है, तो सारा मटेरियल जो उसके अंदर होता है, इनसाइड होता है, वो सारा बाहर आता है। ठीक है, तो ये सारा बाहर आ रहा है। और इसके अंदर सेल आपको पता है नॉर्मल होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस होता है या DNA होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पोटेशियम या कैल्शियम वगैरह ये सब निकल रहे, तो DNA भी ब्रेक डाउन होगा। जो DNA ब्रेक डाउन होता है, हमें पता है DNA की दो चेन्स होती है, एक होती है प्यूरिन, एक होती है पायरामिडिन। ठीक है, जो प्यूरिन होती है वो क्या करती है, रिएक्शन करती है जेंथोडाइन ऑक्सीडेज के साथ, और बन कन्वर्ट किस में हो जाती है, यूरिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये सारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एक कैंसर सेल का। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है में ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होती है। तो ये देखो इस पॉइंट में आपको बता रहा है इंक्लूड कौन, पोटेशियम, फॉस्फेट और न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है हमारे पास। अब आगे जो हमारे पॉइंट लिखी है, क्या लिखे हुई है, द रिजल्ट इन मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज लाइक हाइपरकेलमिया, हाइपर फोस्फोटीमिया, हाइपर यूरिमिक, हाइपर हाइपर यूरिक सूर्या, hypocalcemia and consequent acute uric acid and neuropathy and renal failure। ठीक है, ये सारे टर्म्स कुछ लिखे हुए हैं इसके अंदर। अब इनके मैं आपको वजह बताता हूँ। सबसे पहले है हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया का मतलब होता है जब पोटेशियम हमारे जो कैंसर सेल है उसके बाहर निकलता है, उस वजह से होता है। फिर है हाइपर फोस्फेटीमिया, इसका मतलब क्या है, फोस्फेट का रिलीज होना। हाइपर यूरेमिक कब होता है, जब प्यूरिन ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, फिर क्या है, हाइपोक्लिसेमिया, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाए या पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन पैदा हो सकती है। फिर क्या है, हाइपर यूरिक सोरिया, इसका मतलब क्या है, यूरिक एसिड इन द यूरिन। तो ये सारे काजेज है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक आज के जो वीडियो में कंप्लीट किया है वो क्या है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को हमने कवर किया है कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है क्या है। बहुत सिंपल सा ही टॉपिक है, ईजी सा है, आप इनको समझें। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं है तो दोबारा देखें वीडियो को, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी।